निजामाबाद बोधन शहर में मुनक़दा बीआरएस की एक अवामी रैली व जलसे के दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर व निजामाबाद एमएलसी के कविता की जानिब से राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा पर रिमार्क करते हुए दिए गए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के बयान पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक़ सदर वक्फ बोर्ड निजामाबाद जावेद अकरम ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए मजम्मत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान को इख्तिदार का नशा सर चढ़कर बोलने लगा है कि कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तबसरा करते हुए नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली जैसी घटिया मिसाल पेश की और इख्तिदार के नशे में मुसलमानों की दिल आजारी करते हुए हज जैसे बाबरकत और मुतबर्रिक फरीजे को बदनाम करने की मुजरिमाना जुर्रत की जो तमाम आलम इस्लाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। जावेद अकरम ने एमएलसी के कविता को अपने नाजिबा तबसरे पर मुसलमानों से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया, बरखिलाफ उसके आलम इस्लाम बिलखसूस मुल्क और तेलंगाना के अलावा निजामाबाद के मुसलमानों और सेक्युलर जहन रखने वाले गैर मुस्लिम तबकात की जानिब से भी एमएलसी की कविता के इस गैर अखलाकी और नाजिबा तबसरे के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर राव हर साल तेलंगाना रियासत से फरीज़े हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले काफिले से अपने इख्तिदार की बका के लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन उन्हीं के दफ्तर एमएलसी कविता जिन पर लेकर इसमें मुलविस होने पर मरकजी हुकूमत ने गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे, उनका स्कैम से बचने के लिए और बीजेपी को खुश करने के लिए आरएसएस और बीजेपी की जुबान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत पर अमल पेरा रहते हुए इस तरह के बयानात दे रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल बोधन असम्बली हल्के में शकील आमिर एमएलए की सदारत में कल बीआरएस पार्टी जो साबिक़ा टीआरएस पार्टी के कारकुनों का वहाँ एक इजलास एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में तेलंगाना के सीएम की बेटी निज़ामाबाद ज़िले की आवाम ने उसको हरवा दिया। निज़ामाबाद ज़िले की आवाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एसटी एससी बीसी ने कविता को एमपी के काबिल नहीं हैं। एक मर्तबा हम उसको एमपी जिताए, उसका गुरूर उसका फ़ख्र को चूकना चूर कर दिया। ये सोचते हुए निज़ामाबाद ज़िले की आवाम ने उसको सीएम की बेटी रहने के बावजूद भी उसको एमपी जीतने नहीं दिया। आज वैसी कविता भाभी हमारी, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम अपोजिशन में हैं, बीआरएस टीआरएस वालों की बहन और अपोजिशन की भाभी जान हमारी कविता ने कल कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो हज को जाने वाले बिल्ली कुत्ते शेर बबर नहीं रहते मेरी कविता भाभी जान। हज को जो मुसलमान जाते हैं, ईमान के पक्के मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी मुसलमान हज को जाते हैं। हिंदुस्तान से मुसलमान हज को जाते हैं तो पहले वो अपने पूरे अहले ख़ानदान से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने महल्ले वालों से, अपने गांव वालों से मिलकर माफ़ी मांग कर हज को जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हज उनका जो मक्का और मदीने में जो दुआएं करते हैं, यहाँ के हमारे हाजी भाई हिंदुस्तान की सलामती के लिए, तेलंगाना की आवाम की हर वो कौम की सलामती के लिए, और यहाँ पर फसादात ना हो और यहाँ अमन चैन रहे और यहाँ पर कोई बेरोज़गार ना हो ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं। कविता भाभी जान, आपको पता है कि हज के लोग यहाँ तेलंगाना से हज के सफ़र के लिए जाते हैं तो आपके वालिद साहब और आप लोग हाजियों से अदबन आकर झुक झुक के मिलते हैं और हाजियों से गुजारिश करते हैं, हमारे हाजी भाइयों से, हुज्जाज अकराम से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे तेलंगाना की हुकूमत के लिए दुआ कीजिए, हमारे तेलंगाना के लिए दुआ कीजिए। भूल गए कविता भाभी जान, आप भूल गए कि आपके वालिद साहब हैदराबाद के हज हाउस में आकर हमारे हुफ़ाज़ इकराम से, हमारे उलमा इकराम से, हमारे मुफ्ती इकराम से किस तरीक़े से झुक झुक कर मिलते हैं, झुक झुक कर अपनी सेहत के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, अपने बेटों अपनी औलादों के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं। मैं आज आपके ये अल्फाज को बड़ी सख्त मज़म्मत करता हूँ कविता मैडम, कविता भाभी जान।